हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था और हमने इसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर होगा जो इसका थर्ड पार्ट होगा, इसका तीसरा पार्ट आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम देखने वाले हैं, पहले वो देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम जो जो देखेंगे, नूट्रोपिक एजेंट के बारे में देखेंगे, यानी स्मार्ट ड्रग के बारे में देखेंगे। साथ में हम देखेंगे सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट के बारे में, यानी ऐसे कौन से जो ड्रग होते हैं जो मसल रिलैक्सेशन के लिए यूज किए जाएंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे ओपियाइड एनाल्जेसिक के बारे में, यानी ओपियाइड से रिलेटेड एनाल्जेसिक, यानी जो दर्द से हमको क्या करेंगे, रिलीफ दिलाएंगे। क्लियर? तो बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये सब चीज़ें हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक, जो हमारा पहला क्या है, नूट्रोपिक एजेंट या क्वानिटेटिव इन्हेंसर, या कहने का मतलब है स्मार्ट ड्रग। स्मार्ट ड्रग समझिए, वैसी मेडिसिन को कहा जाता है जो आपकी मेमोरी की पावर को बढ़ा देते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, कोई चीज़ आपको, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, तो बार बार वो चीज़ें आपको सीखने की आपको है कि हमको ये नहीं, ये चीज़ें हमको याद हो जाए, ये चीज़ें हम जल्दी लर्न कर लें, हमारा दिमाग जो हो बढ़िया हो जाए, तो हम इन दवाओं को इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो जाके आप मार्केट से दवा लीजिए और खाने लगिए, ऐसा नहीं है। देखिए, डॉक्टर के कंडीशन पर, अगर आपकी ब्रेन की जो पावर है, अगर पहले जैसे एक नॉर्मल बच्चे की पावर होती है, अगर उसकी अपेक्षा क्या है, थोड़ा दिक्कत है, तब इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन अच्छा है फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी इसके लिए आप दवा को नहीं देंगे। देखिए, नूट्रोपिक एजेंट या क्वानिटेटिव इन्हेंसर वे मेडिसिन होती हैं, वे औषधियाँ होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हायर मेंटल फंक्शन, जैसे मेमोरी, आपकी मेमोरी क्या हो, अच्छी हो जाए, लर्निंग जो आप सीख रहे हैं बहुत अच्छे से सीखें, अटेंशन, किसी चीज़ पे बहुत आप अटेंशन दे सकें, बहुत ध्यान दे सकें, साथ में थिंकिंग एबिलिटी को सुधारने के लिए ये मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकेगा। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, उसकी जो फंक्शन है, उस फंक्शन को वो क्या करेंगे, इन्हेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसीलिए इसे क्वानिटेटिव इन्हेंसर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी के लिए मेनली, लर्निंग के लिए, अटेंशन के लिए और थिंकिंग एबिलिटी को सुधारने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बिना सेडेशन के या बिना सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन किए। मतलब बिना हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस किए, बिना हमको हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करें, सेड्यूस करें, हम इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब समस्याओं के लिए। क्लियर? सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि ये जो दवाएं होती हैं दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाने वाली मेडिसिन होती हैं, इसलिए इसे स्मार्ट ड्रग भी कहा जाता है। इसीलिए इसे स्मार्ट ड्रग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके दिमाग की जो कार्य क्षमता है, जो फंक्शन है, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ा देंगे, इन्हेंस हो जाएंगी। इसलिए इन मेडिसिन को स्मार्ट ड्रग के नाम से जाना जाता है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में जाके दवा को लीजिएगा, अभी खाने लगिए। ठीक, तो आप देखिएगा इसके पहले क्लासिफिकेशन को देखिए। इसका जो क्लासिफिकेशन क्या है, सेरिब्रल एक्टिविटी, ये क्या होते हैं, सेरिब्रल एक्टिवेटर होते हैं, जिसमें क्या आता है, पीरासेटम आता है, एनिरासेटम आता है, ऑक्सीरेटासेटम आता है। क्लियर? आगे बात करेंगे, इसमें आता है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, जैसे क्या होते हैं, डोनेपेजिल आते हैं, और साथ में रिवास्टिगमाइन आते हैं, साथ में गैलेंटामीन आते हैं। अगला क्या है, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें क्या होता है, मेमांटीन आते हैं। अगला की बात करें तो अदर्स में क्या होता है, जिंजिको बिलोबा या सिटीकोलिन आते हैं। अब बात करिएगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, ये क्या करेगा, हमारी मेमोरी को इंप्रूव करवा देगा, हमारी स्मरण शक्ति को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, इन्हेंस कर देगा, लर्निंग एबिलिटी को, हमारी जो सीखने की जो क्षमता है उसे क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और साथ में इंक्रीज सेरेब्रल फ्लो, हमारे ब्रेन में जो रक्त का प्रभाव है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और साथ में इंक्रीज न्यूरल मेटाबॉलिज्म, जो न्यूरॉन की जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ में न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन भी देगा, यानी ब्रेन सेल को डैमेज होने से बचाता है। इंप्रूव न्यूरो ट्रांसमिशन, यानी एसिटाइल कोलिन और ग्लूटामेट एक्टिविटी को क्या करेगी, बेहतर कर देगी, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देगी। क्लियर? हम बात करेंगे इसके डोज की, तो डोज इसका क्या है, पीरासेटम जो होता है 800 से 2400 mg पर डे, डोनेपेजिल क्या है 5 से 10 mg पर डे, रिवास्टिगमाइन 3 से 6 mg पर डे, और मेमांटीन जो होता है 10 से 20 mg पर डे। साथ में सिटी कोलिन जो होगा 500 से 1000 mg पर डे दिया जा सकेगा। क्लियर? लेकिन ये सब मेडिसिन आपको डॉक्टर की निगरानी में ही लेना है। इंडिकेशन की बात करें तो ये दिया जाता है एल्जाइमर्स के लिए। मान लीजिए जिसकी भूलने की बहुत क्षमता होती है, यानी एल्जाइमर्स हमको पता है कि कुछ ही समय पे भूल जाते हैं। जैसे एक मूवी आई थी सैयारा, क्लियर? तो उसमें जो लड़की है उसको क्या, कौन सी बीमारी थी, एल्जाइमर्स था, यानी वो भूल जाती थी। क्लियर? तो एल्जाइमर्स क्या है, भूलने वाली बीमारी होती है। डिमेंटिया होती है, जिसमें भी पेशेंट जो होता है अपना याददाश्त खो देता है। एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, मान लीजिए एज समय के साथ साथ आपकी मेमोरी लॉस हो रही है। जैसे बुढ़ापा में देखोगे जो ज़्यादा एजेड होते
होते हैं वो अक्सर चीज़ों को अक्सर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एज के साथ उनकी मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। साथ में बात करेंगे तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, इसके लिए स्ट्रोक रिकवरी के लिए, साथ में लर्निंग अटेंशन डिसऑर्डर। मान लीजिए आपको सीखने की या ध्यान देने वाली कोई ऐसी समस्या है जिससे आप सीख नहीं पा रहे हैं या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तब इन मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो स्मार्ट ड्रग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लेके और स्मार्ट हो जाइए। क्लियर? तो अब बात करेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन की। तो सीवियर रिनल इम्पेयरमेंट, मान लीजिए किडनी में कोई इम्पेयरमेंट है तो नहीं देंगे। सीवियर हिपैटिक डिजीज, मान लीजिए आपके लीवर में कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है सीवियर, तो नहीं देंगे। प्रेगनेंसी लैक्टेशन के समय नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, ड्रग के लिए अगर कोई सेंसिटिविटी है तो नहीं देंगे। चिल्ड्रन में नहीं देंगे, यानी कुछ ड्रग को चिल्ड्रन में, बच्चों में नहीं दिया जा सकेगा। क्लियर? आगे हम बात करेंगे अगला जो हमारा ड्रग है क्या, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, यानी ये जो ड्रग है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्ट करके, यानी उस पर काम करके, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी ब्रेन पे काम करके हमारी मसल्स को क्या करवाएंगे, रिलैक्स करवाएंगे। जो मसल में जो जकड़न हो गई होगी उस जकड़न को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। देखिए क्या होता है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट औषधियाँ होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी विशेषकर किस पे, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम पर, इन पे कार्य करके स्केलेटल मसल्स वे मसल्स होती हैं जो मसल्स हमारी बोन के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो उन मसल्स को क्या करेगा, उनको, और साथ में मसल रिजिडिटी, जो हमारी मसल जो होगी क्या है, कठोर हो गई है, उसको क्या करेंगे, उसको कम करवा देंगे। उसकी रिजिडिटी को क्या करेंगे, कम करवाएंगे। और साथ में ये दवाएं जो होंगी न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन पर डायरेक्ट एक्शन नहीं करती हैं, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली एक्सेसिव मोटर इम्पल्स को दबाती हैं। मोटर इम्पल्स क्या होते हैं, हम सबको पता है, हमारी ब्रेन क्या होती है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी की जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करती है। क्लियर? तो उन मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, न कि डायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर पर। क्लियर? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में निकलने वाले जो मोटर न्यूरॉन है उस पर ये दवाएं काम करती हैं। सरल शब्दों में कह सकेंगे ये जो दवाएं होती है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से आने वाले ओवर सिग्नल को, यानी जो अधिक मात्रा में जो हमारे मोटर न्यूरॉन के द्वारा जो सिग्नल आ रहा है उसको कम करके मांसपेशियों को क्या कर देती हैं, ढीला करवा देती हैं, यानी रिलैक्स करवा देती हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ड्रग यूज स्पासेसिटी, मान लीजिए आपके मसल में क्या स्पाज्म हो गया है तो अब यूज किया जाए, जैसे बैक्लोफेन होता है, टीजानिडीन होता है, डायजीपामिन को यूज करेंगे। आगे बात करेंगे ड्रग इन द एक्यूट मसल्स स्पाज्म, जैसे क्लोरजोक्साजोन, साथ में मेथोकार्बोमोल, साथ में साइक्लोबेंजीप्रिन, इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए, रिडक्शन ऑफ मसल्स स्पाज्म, मसल्स जो ऐठन है उसको कम करने के लिए। डिक्रीज मसल टोन, यानी जो मसल जो कठोर हो जाती है उसको क्या, उसको कम करने के लिए। साथ में इनहिबिशन ऑफ पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स को क्या इनहिबिट कर देने, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कम करने के लिए। सेडेटिव इफेक्ट, यानी हल्की शांति उत्पन्न करने के लिए दिया जाएगा। रिलीफ इन पेन एसोसिएटेड स्पाज्म में, यानी जो अकड़न के कारण जो दर्द आ रही है उस दर्द को क्या करेंगे, कम कर देंगे, यानी दर्द में हमको रिलीफ दिला देंगे, यानी हमको आराम करवा देंगे। क्लियर? आगे बात करेंगे इसका डोज की। तो जो बैक्लोफेन होता है 5 से 20 mg, टीजानिडीन होता है 2 से 8 mg, डायजीपाम 2 से 10 mg, क्लोरजोक्साजोन जो होता है 250 से 500 mg, मेथोकार्बे जो मोल होता है 750 से 1500 mg पर डे दिया जाता है। इंडिकेशन की बात करें किसमें देना है, तो अब हमने देख लिया मसल से स्पाज्म में ड्यू टू इंजरी और स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव के कारण, इंजरी के कारण अगर कोई मसल से स्पाज्म हो गई, मसल में ऐठन हो गई है तो तब देंगे। स्पासेसिटी में देंगे। साथ में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, स्ट्रोक रिलेटेड मसल रिजिडिटी में, अपनी मसल जो होगी कठोर हो गई है तब देंगे। बैक पेन हो गया, आपकी कमर दर्द कर रही है, नेक पेन है, गर्दन दर्द कर रहा है, तब देंगे। ऑर्थोपेडिक कंडीशन में दिया जाएगा। क्लियर? आगे बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन किसमें नहीं देना है, तो वही चीज़ें होंगी सीवियर लिवर डिजीज में, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में, प्रेगनेंसी लैक्टेशन माइस्थेनिया ग्रेविस में, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग में, एडल्टली पेशेंट को नहीं देना है। क्लियर? तो कंट्राइंडिकेशन लगभग सबका सेम लिखना है इस कैटेगरी में, यानी कहने का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी ऑफ ड्रग में जितने भी हम ड्रग पढ़ रहे हैं इन सभी ड्रग को जो इसका जो कंट्राइंडिकेशन है लगभग सबका क्या होगा, सेम ही होगा। ये थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट हो सकता है इधर उधर हो जाए। अगला जो हमारा है क्या, ओपियाइड नारकोटिक्स। ओपियाइड को नारकोटिक्स भी बोलते हैं, इसे एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द में क्या करेगा, हमको अनुभव कम करवाएगा। यानी कहने का मतलब है हम ओपियाइड के रिलेटेड आपको एक फेमस एग्जांपल बता देते हैं। ओपियाइड से रिलेटेड एक फेमस एग्जांपल हमारा मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन का आप नाम सुने ही होंगे कि मॉर्फिन का इंजेक्शन जो ऐसा इंजेक्शन है जिसको लेने के बाद पेशेंट को दर्द होने का जो अनुभव है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आपको मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया जाए और आपका पैर काट लिया जाए तब भी आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा। सोच लीजिए इतना खतरनाक ओपियाइड का होता है। एक
ओपियाइड का और भी होता है जिसमें फेंटाइल भी बोलते हैं। क्लियर। तो देखिए हम वही चीज़ें इसमें देखेंगे। ओपियाइड क्या होते हैं? ओपियाइड जो होते हैं एनाल्जेसिक वे औषधियाँ होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या होती हैं? ओपियाइड रिसेप्टर क्या होते हैं? क्या होते हैं? माइक्रो, केपा या डेल्टा, इन पर क्या कर देते हैं? काम करके मॉडरेट टू सीवियर पेन यानी बहुत अधिक से अधिक दर्द को भी क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। और रोगी में एनाल्जेसिक यानी दर्द का अनुभव खत्म कर देती है। सेडेशन, साथ में कभी कभी यूफोर्बिया उत्पन्न कर देते हैं। इन दवाओं को पहले नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहा जाता था क्योंकि ये डिपेंडेंस और एडिक्ट उत्पन्न कर देते थे। कहने का मतलब है अगर आप लगातार इस दवा को लेंगे तो इस दवा के आप आदी हो जाएंगे, और आप दवा आप छोड़ेंगे तो आपके इसके द्वारा भी आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसा आप शराब के साथ देखने को मिलता है। सरल शब्दों में कहें, जो दवाएं होंगी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में पेन परसेप्शन को क्या करती हैं? दबाकर दर्द को क्या कर देती हैं? कम करवा देती हैं। क्लियर। यानी कहने सीवियर टू मॉडरेट टू सीवियर पेन को भी ये कम करा देती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियाइड नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक, कहने का देखिए इसमें पहला अपना है ये मॉर्फिन एनालॉग। मॉर्फिन में देखिए पहला क्या है? मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, और हीरोइन को ही क्या होते हैं? डाईइथाइल मॉर्फिन भी बोला जाता है, जो इसका नाम है। और क्या है? ऑक्सीकोडोन होता है। इन्हें नेचुरल या सेमी सिंथेटिक ओपियाइड भी कहा जाता है। क्लियर। अगला क्या है? सिंथेटिक ओपियाइड। सिंथेटिक मतलब ये बनाए जा रहे हैं लैब में, तो इसमें बेसिस क्या है? फिनाइल पाइपरिडीन रिंग स्ट्रक्चर लिया जाता है, जिसमें क्या है? पेथिडीन, फेंटाइल, अभी हमने आपको एग्जांपल में फेंटाइल भी बताया था, और साथ में क्या है? एल फेंटेनिल भी होते हैं। देखिए फेंटाइल के कारण अमेरिका में बहुत सबसे अधिक मौतें होती हैं फेंटाइल एनाल्जेसिक के कारण। ये ऐसा मेडिसिन है जो अमेरिका में एक समझ लीजिए डेडली मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। इस मेडिसिन के कारण आप देखेंगे जब गूगल करके, फेंटाइल के कारण अमेरिका में बहुत अधिक मौतें होती हैं। क्लियर। अगला क्या है? सिंथेटिक ओपियाइड। सिंथेटिक ओपियाइड क्या है? डाईफिनाइल हेप्टेन स्ट्रक्चर इसका होता है, जबकि क्या है? मेथाडोन और प्रोपोक्सीफेन। क्लियर। आगे बात करेंगे क्या है? बेंजोमॉर्फिन डेरिवेटिव में क्या होता है? पेंटाजोसिन, और क्या होता है? मॉर्फिन डेरिवेटिव, जैसे मॉर्फियन स्ट्रक्चर होता है, जैसे लियोरफेनोल, और साथ में डेस्ट्रोमेथोफेरोन फेरॉन। क्लियर। आगे हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए आपको पता ही होगा, एनाल्जेसिक देगा यानी तीव्र दर्द में राहत देगा। सेडेशन देगा यानी रोगी को शांत कर देगा, नींद से अनुभव करेगा वो करवाएगा। यूफोरिया का मतलब होता है ये सुखद देगा, मतलब आपको शांति महसूस करवाएगा। क्लियर। पीसीएस का किस दवा में देता है? मॉर्फिन में। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देगा यानी श्वसन की दर को क्या कर देगा? कम कर देगा। कफ सप्रेशन कर देगा, खांसी सेंटर को दबा देता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोडीन का सिर्फ आप लोग को पता होगा बैन हो गया है अपने इंडिया में, क्योंकि कोडीन का सिरप सब लोग किसके लिए कर रहे थे? नशे के लिए कर रहे थे। अब पूछो मेडिसिन आया है दर्द के लिए या फिर किसी बीमारी के लिए और खांसी को कम करने के लिए, और आप यूज कर रहे हैं उसे नशे के लिए, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दे रहे हैं, 2-3 बॉटल लेके पी ले रहे हैं, नशे हो जा रहा है। तो इसके लिए अब क्योंकि ओपियाइड है, एनाल्जेसिक ओपियाइड है, आपको पता है। क्लियर। तो ओपियाइड के कारण क्या हो रहा है? नशे कर रहा है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, डोपामिन रिलीज करवा रहा है, अधिक बढ़वा रहा है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला क्या होगा? मियोसिस यानी पीपल संकुचित हो जाती हैं, ये सब चीज़ें करवा देगा। साथ में डिक्रीज जीआई मोटिलिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मोटिलिटी को क्या करवा देगा? कम करवा देगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। ये सब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेगा। डोज की बात करें तो मॉर्फिन दिया जाता है 5 से 10 mg IM या IV, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। कोडीन होता है जो कफ सिरप के लिए दिया जाता है 330 लेके 60 mg ओरल। पेथिडीन दिया जाता है 50 लेके 100 mg इंट्रामस्कुलर। फेंटाइल 50 से 100 माइक्रोग्राम IV दिया जाता है। मेथाडोन जो होता है 5 से 10 mg पर डे दिया जाता है। जो डोज होगा रोगी की पेन सेवेरिटी और टॉलरेंस पर निर्भर करेगा, रोगी कितना उसको मतलब उसको टॉलरेट कर सकता है। क्लियर। मॉर्फिन का इंजेक्शन का आप एक एग्जांपल बता दें, टैंगो का लाइक जो मूवी है जिसमें कौन है साथ में अजय देवगन है और तुम्हारा और बॉबी देओल है, कोई है जो शायद, हाँ बॉबी देओल ही है। उसमें क्या होता है, उसमें जंगल में वो लोग जो जब कर रहे थे, मतलब दुश्मन से लड़ाई कर रहे थे, जो उसके किसी फ्रेंड को जब वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, उसके हाथ पैर उसके काट के उसको जब छोड़ देते हैं अधमरा करके, तो चिल्लाता है। तो उसका जो सर्कल में जो दोस्त रहते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मैं दवा लेके आ रहा हूँ। तो फिर उसको
भी वो मार देते हैं दुश्मन लोग। क्लियर। तो शायद टेंगो चार्ली मूवी है क्या, आई थिंक। देखिए अगला फिर बात करेंगे इसमें इंडिकेशन की। इंडिकेशन क्या है, सीवियर पेन में दिया जाएगा, यानी पोस्ट ऑपरेटिव या कैंसर पेन में दिया जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में दिया जाएगा मॉर्फिन को, और साथ में कह रहे हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में कफ सप्रेशन के लिए कोडेन दिया जाता है, डायरिया के लिए दिया जाता है डाइफिनॉक्साइड दिया जाता है, पल्मोनरी एडेमा में दिया जाता है मॉर्फिन को। कंट्राइंडिकेशन किस में नहीं देना है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन में, ब्रोंकियल अस्थमा में, हेड इंजरी में नहीं देना है, सीवियर लीवर या किडनी डिजीज में नहीं देना है, प्रेगनेंसी या नियोनेटस में नहीं देना है, यानी लैक्टेशन के टाइम पे नहीं देना है। साथ में हिस्ट्री ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, अगर किसी को ड्रग डिपेंडेंस की हिस्ट्री है तब भी इस दवा को नहीं देना है। क्लियर। तो इस जो हमारा टॉपिक था खत्म हो गया, इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो चैप्टर नंबर 4 आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप हमको कमेंट करके जरूर बता सकेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। पढ़ते रहिए। बाय बाय।